नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। तहसीलदार कार्यालय और तहसीलदार न्यायालयों से फाइल गायब करने वाले अब बचेंगे नहीं। उन्हें जेल जाना पड़ेगा, उनके खिलाफ एफआईआर होगी। कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना ने बहुत सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया है। जिस हिसाब से तहसीलदार कार्यालय से और न्यायालयों से महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो रही हैं, ना वो कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में मिल रही, ना तहसील कार्यालय में मिल रही, ना कोर्ट रूम में मिल रही। ऐसे में वो फाइलें जा कहां रही, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ। इस मुद्दे को हमने बहुत प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना ने यह निर्णय लिया है कि जिन तहसीलों से केस की फाइलें गायब हुई हैं वहां पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और जो भी इसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पहले सुनिए कलेक्टर ने क्या कहा। हिलोदिया का मामला हमने उठाया था, जिसमें एक डॉक्टर ने फर्जी तरीके से फर्जी वसीयत करा के नामांतरण करा के जमीन वो मकान बेच दिया था। उसकी फाइल लापता है, आपने जांच के आदेश दिए थे। अभी देखिए, जांच प्रतिवेदन मेरे पास अभी पहुंचा नहीं है। यदि फाइल गायब है तो फाइल मिल जाती है। हमारे ऐसा नहीं होता फाइल गायब हो गई। अस्थायी तौर पर कुछ फाइलें जरूर जो है कुछ ऊपर नीचे रख जाती है, कुछ इधर उधर हो जाती है। मुझे लगता है वैसी स्थिति होगी। यदि फाइल गुमी है तो जाहिर है कि जानबूझ के घुमाई गई होगी, तो उस पर फिर कार्रवाई होगी, जिम्मेदारी फिक्स होगी उसमें। बाबू को तो आपने मुझे अच्छा इसको बता दिया है, मैं इसको पर्सनली इसको देख लूंगा। आपकी जानकारी में ये है कि आधारताल तहसील में जो है पिछले कुछ सालों में काफी सारी अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं और हमने आधारताल तहसील को जो है सिस्टमेटिक करने के लिए काफी सुधार उसमें अभी किए हैं। जो पुराने जितने कंप्यूटर ऑपरेटर थे उनको हटा दिया है, पुराने बाबुओं को हटा दिया है, पुराने अधिकारियों को हटा दिया है। मुझे लगता है धीरे धीरे आधारताल तहसील जो है वो ट्रैक पे आएगी। महत्वपूर्ण केस की फाइलें गायब होने का सिलसिला कोई एक तहसील का नहीं है। आधारताल तहसील भर दोषी नहीं है। चाहे गोरखपुर तहसील हो, रांची हो, जबलपुर तहसील हो, पनागर हो, सिहोरा हो, मझौली हो, शहपुरा हो, कोई भी तहसील हो, कुंडम हो, हर जगह इसी तरह की दिक्कतें और इस तरह की भर्राशाही सामने आ रही है। और फाइलें कौन सी गायब होती हैं ये आपको मालूम है, जिसमें नंबर 2 के काम होते हैं, जिसमें गलत सलत नियम विरुद्ध जाकर काम किया जाता है, जिसमें माल काटा जाता है, जिसमें रुपया आता है, वो वाले केस की फाइल बाबू, चपरासी, पटवारी, आरआई से लेकर जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं, ये मिलकर ठिकाने लगा देते हैं ताकि वो फाइल किसी और के हाथ में ना पड़ने पाए, ताकि उनका किया धरा उजागर ना हो जाए। बस यही उद्देश्य रहता है। कहते ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यानी वो जो फाइल है बिल्कुल ऐसी ही है कि उस फाइल में क्या खेल हुआ है इसकी जानकारी सिर्फ खेल करने वाले अधिकारी को रहती है, वहां के बाबू को रहती है, आरआई पटवारी को रहती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? उस पक्षकार का जो न्याय के लिए भटकता है। जब फाइल ही गायब हो जाएगी तो उसकी पूरी कानूनी लड़ाई रुक जाएगी, उसको फिर न्याय नहीं मिल पाएगा। रुपया जिसने खर्च करके गलत काम करा लिया उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, उसकी बम बम हो जाएगी। साहब, आपको मालूम है हमने आधारताल तहसील में कितने केस उजागर किए, और सबसे महत्वपूर्ण जो केस था वो नागपुर के डॉक्टर द्विवेदी का था, जिसने जबलपुर की प्रॉपर्टी जो बुजुर्ग खन्ना की थी, फर्जी वसीयत से फर्जी नामांतरण करा के और दूसरे को बेच दी। अब आप सोचिए, उस वसीयत में ना गांव का नाम लिखा है, ग्राम नहीं लिखा है, उसमें कोई खसरा नंबर नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि इस तहसील में किसके नाम की प्रॉपर्टी, किस जगह की प्रॉपर्टी दर्ज कर दी गई, कैसे दर्ज कर दी गई, और यह पूरा खेल किसने खेला था? इस मिलन बरकड़े बाबू ने, जो आधारताल तहसील का मेन रीडर और बाबू था। हमने इस मामले को उठाया था, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान में लिया इस मामले को, और इस बाबू को, मिलन बरकड़े को वहां से हटा दिया और कलेक्ट्रेट में अटैच कर दिया। बड़ा सवाल है कि यह तो एक मामला है, इसके अलावा अनेक मामले हैं। जितनी भी तहसीलें हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की, सब में इसी तरह की फाइलें गायब हैं। और आधारताल तहसील में तो 2-2 एसडीएम बदल गए। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि साहब फाइलें कहां हैं। ये ग्राम हिनोतिया वाली फाइल तो आज तक नहीं मिली, ना वो तहसील कार्यालय में है, ना तहसीलदार न्यायालय में है, और ना कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में है। तो फिर फाइल गई कहां? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ये बहुत बड़ा सवाल है।
तो ऐसे में एसडीएम भी अब बहुत सख्त हो गए हैं और उन्होंने भी अपनी तहसीलों में इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि जो जो फाइलें गायब हुई हैं उसकी लिस्ट तैयार की जाए और फाइल कैसे गायब हुई, इसका दोषी कौन है, उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर कराई जाए। ये सख्त आदेश प्रभाव से लागू हो गए हैं और कलेक्टर दीपक सक्सेना का साफ कहना है कि फाइल गायब करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, एफआईआर कराई जाएगी और उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। वास्तव में कलेक्टर का ये एक्शन जनता और पक्षकार के लिए बहुत सुखद है और इससे बहुत उम्मीद की जा सकती है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय और न्यायालयों से हो सकता है कि महत्वपूर्ण केस की फाइलें गायब होना बंद हो जाएं और इस पर लगाम लगनी बहुत जरूरी है।